बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में फाइनल राउंड का खेल जारी है, जहां पर बड़े मामला तय हो रहे हैं कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, पाकिस्तान की आवाम से कैसे निपटना है, इमरान खान से कैसे निपटना है। लेकिन अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और इस्टेब्लिशमेंट को बड़ा सेटबैक मिला है और इमरान खान साहब जो हैं उनको एक बहुत बड़ी फतह हासिल हुई है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान जनरल आसिम मुनीर से मिलने पहुंच चुके हैं। ये इस वक्त बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो मीडिया स्क्रीन से गायब है। मीडिया इस पर बात नहीं करेगा, मीडिया इस पर रिपोर्ट नहीं करेगा। ये खबर कहां से मौसूल हुई है, दावा कहां से सामने आ रहा है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, मार्शल लॉ लगाने का फैसला भी हो चुका है। ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। और जेल में मियाँ महमूदुर रशीद की फौतगी की खबरें कि वो इंतकाल कर चुके हैं, अल्लाह माफ़ करे। ये हकीकत क्या है, माजरा क्या है और ये सूरत हाल किस जानिब जाती हुई नजर आ रही है, इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। एंकर इमरान खान रियाज साहब के हवाले से जनाब वो अचानक से सामने आ चुके हैं। उनका अचानक से एक बहुत बड़ी खबर आई है और वो कहाँ पर थे, क्या सारा मामला था, वो तमाम तर डिटेल्स आपके सामने हकाइक और मैं सबूत रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को बाद में सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर देना चाहता हूं कि इस पीडीएम जो है उन्होंने अपनी राहें जुदा कर ली हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, मौलाना फजल रहमान, ये तीनों अपने ही खिलाफ सियासत खेलना शुरू हो चुके हैं। अब ये तीनों हुकूमत का भी हिस्सा हैं और तीनों अपनी ही हुकूमत के ऊपर तनकीद करना शुरू हो गए हैं। क्या सारा मामला है, इधर आपके सामने मैं ये खबर भी रख देता हूँ कि बिजली की कीमत में इजाफा, पीपल्स पार्टी की अपनी ही इत्तेहादी हुकूमत पर तनकीद। बिजली की कीमत में 8 रुपये फी यूनिट इजाफा हुआ है, अवाम पर बनकर गिरा है। कौम में अब मजीद महंगाई को बर्दाश्त करने की सकत नहीं है। सेक्रेटरी जनरल पंजाब हसन मुर्तदा जो है उन्होंने ये बयान दिया है कि कौम जो है वो मजीद महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन यही जनाब ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं और जो बिलावल भुट्टो हैं उन्होंने तकरीबन 15 माह वो वजारत इंजॉय करते रहे और 15 माह के अंदर वो शख्स जो है वो कोई एक महीना भी पाकिस्तान के अंदर नहीं रहा। वो 14 महीने पाकिस्तान के बाहर जो है वो दौरे करता रहा, ज़्यादातर अमेरिका में रहा, अपनी लॉबिंग फर्म जो है वो हायर करता रहा। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अरबों रुपए इन्होंने कौम के पैसे, हालांकि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा था लेकिन बिलावल भुट्टो ने अरबों रुपए जो है वो अपने दौरों पर खर्च कर दी हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है और इस्टेब्लिशमेंट किन गंदों को, किन अंडों को हम पर मुसल्लत करने की जो है वो साजिश कर रही है। तो दूसरी जानिब जनाब शेख रशीद साहब जो हैं उन्होंने ये इंपॉर्टेंट बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 15 महीनों में आइन और कानून का हुलिया ही बिगाड़ दिया है, बल्कि गरीब से जीने का हक भी छीन लिया। हुकूमत के बाकी मानदा 20 दिन जो हैं वो नित नई खबरों को जन्म देंगे। और उन्होंने मजीद ये कहा कि हुकूमत के जाने के तो दिन गिन चुके हैं, लेकिन निगरान हुकूमत के आने और जाने का फैसला अभी होना बाकी है। जाती रहते आज़ादी सहाफ़त को भी हथकड़ियाँ पहना दी गई हैं। और उन्होंने मजीद ये कहा कि बिजली, गैस, आटा, चीनी गरीब की दस्तरस से बाहर है और 23 दिन की हुकूमत ने 23 करोड़ लोगों पर 50 रुपये फी बुनियादी यूनिट बिजली की कीमत बढ़ाकर जाते जाते 440 वोल्ट का करंट लगाया है, जिसकी तनख्वाह 35,000 से 50,000 रुपये है। वो 15 से 20,000 रुपये बिजली का बिल कहाँ से देगा। और जनाब मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूँ मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से कि वो अब अपने इत्तेहाद के खिलाफ ही बोलना शुरू हो चुके हैं। वो पीडीएम के इत्तेहादी सरबराह हैं, वो जनाब सदर हैं पीडीएम के। तो उन्होंने ये कहा है, बल्कि उन्होंने पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनाने के लिए सिंध के अंदर वो सरगर्म हो चुके हैं। जो जराए हैं वो बताते हैं कि जो GDA है, जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है सिंध के अंदर, पीपल्स पार्टी जो हरीफ हैं GDA उनकी क़यादत जो है वो मौलाना फजल रहमान से उनकी मुलाकात हुई है, जिसके जरिए सूबे में सियासी इत्तेहाद बनाने के लिए GDA और JUIFA में गुफ्तगू का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। अब इस्टेब्लिशमेंट इन दोनों जमातों को इस्तेमाल करके सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की जो बादशाहत है उसको तोड़ने की कोशिश करेगी। ये आपने समझना है, पूरी एक गेम प्लान जो है वो तैयार किया जा रहा है। ज़राए से मालूम हुआ है कि मौलाना फजल रहमान आइंदा इलेक्शन के लिए सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनाना चाहते हैं और इसी मकसद के तहत उन्होंने पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन से मुलाकातें की हैं, क्योंकि JUIFA सिंध में पीपल्स पार्टी की मुखालिफ कुव्वतों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने की ख्वाह है। GDA के रुकन ने मुलाकात के हवाले से बताया कि इसका कोई शेड्यूल नहीं था, बस अचानक से ही मुलाकात हुई है, जिसमें सिंध में आइंदा सियासी इत्तेहाद बनाने पर बातचीत की गई है। सूबा सिंध समेत दीगर इलाकों में भी मिलकर इलेक्शन लड़ने के इम्कानात पर गौर किया जा रहा है, जिसके लिए आइंदा इलेक्शन में इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल हुआ और इस दौरान ऐसी मुलाकातें जारी रखने पर भी इत्तफाक हुआ है।
इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जो हैं वो जनाब दुबई के अंदर मौजूद हैं और ज़राए के जानिब से यह भी बताया गया कि नवाज शरीफ सऊदी अरब से वापस दुबई पहुंच चुके हैं, वहां पर इंपॉर्टेंट मुलाकातें हैं और फिर निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा इस हवाले से अहम मुशावरत जो है वो भी होनी है। और मैं आपको जनाब ये एक खबर देना चाहता हूँ निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से कि कौन अगला निगरान वज़ीर आज़म होगा, क्या सारा मामला है, मार्शल लॉ की तैयारियाँ किस तरह से हुई हैं। मैं इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट खबर रखना चाहता हूँ जनाब। निगरान वज़ीर आज़म के लिए सार जोड़े हुए हैं पीपल्स पार्टी ने भी और नून लीग ने भी। इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्योंकि टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट जो है वो निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगाना चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट, और सियासतदान को ही निगरान वज़ीर-ए-आज़म लगाना चाहता है। अब यहाँ पर एक बड़ी भयानक गेम हुई है, बड़ी साजिशी एक गेम खेलने की कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि इंतखाबात को लेट करवाना है ये एस्टैब्लिशमेंट का मेन फोकस है। मैं आपको सबसे पहले खबर दे देता हूँ कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, फिर मार्शल लॉ कैसे लगाना है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने वज़ीर खजाना इसहाक डार को निगरान वज़ीर-ए-आज़म नामजद करने पर गौर शुरू कर दिया है। निगरान वज़ीर आज़म तो न्यूट्रल होता है, उसका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन यहाँ पर खुद ही शरीफ खानदान जो है नवाज शरीफ के समधी जो है उन्हीं को निगरान वज़ीर आज़म लगाने का फैसला हुआ है। इस हवाले से इलेक्शंस एक्ट 2017 में तरमीम में भी गौर किया जा रहा है, जिसका मकसद निगरान सेटअप को आईनी मैंडेट से हटकर फैसले करने का इख्तियार देना है। ये आपको मैं खबर दे रहा हूँ। और जनाब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून इक़्तिसादी पॉलिसियों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए वसी तर मनसूबे के तहत निगरान वज़ीर आज़म के लिए इसहाक डार का नाम तजवीज़ करने पर गौर कर रही है। तहम इसहाक डार की नामजदगी के बारे में हतमी फैसला अगले हफ्ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुशावरत के साथ किया जाएगा। रिपोर्ट के जरिए यह भी बताया जा रहा है कि जनाब जो सारा मामला है कि जो निगरान वज़ीर आज़म है उन कानून के अंदर तरमीम होगी, निगरान हुकूमत बड़े फैसले कर सकेगी, आलमी इदारों के साथ मुज़ाकरात कर सकेगी। अब आपने ये समझना है कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इंतखाबात अभी ना हो, क्योंकि इस वक्त इंतखाबात करवाना मौत के कुएं में छलांग लगाने के बराबर है। इमरान खान साहब जो हैं वो तो आप सबके सामने वो लोहे की दीवार बन चुके हैं, वो इस्टेब्लिशमेंट उनसे हार गई है। 13 पार्टियों का इत्तेहाद उनसे हार गया, 2 पार्टीज लॉन्च हुई इमरान खान के खिलाफ, वो भी ठूस हो गई, उनके अंदर जनाब ताकत नहीं है वो इमरान खान के खिलाफ जो है अपना इत्तेहाद खड़ा कर सके। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है कि निगरान वज़ीर आज़म क्यों लगाया जा रहा है, या आपने समझना है इसहाक डार साहब को अगर इस्टेब्लिशमेंट इंतखाबात को डिले भी करे तो निगरान वज़ीर आज़म जो है वो शरीफ खानदान का अपना हो। और यहाँ पर मैं जनाब आपको बताना ये चाहता हूँ कि इंतखाबात नहीं होंगे, ये डिले होते हुए नजर आ रहे हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी किस तरह से करवानी है ताकि इसहाक डार साहब जो है उनको यहाँ पर लाया जाए और माहौल साजगार हो जाए, और इमरान खान को जल्द अज जल्द माइनस कैसे करवाना है, इन 3 महीनों के अंदर निगरान वज़ीर आज़म जो है वो ये फैसले करेगा ताकि आइन के अंदर तरमीम करके बड़े फैसले जो है वो निगरान वज़ीर आज़म कर सकता है। तो ये इस वक्त जो है वो बड़ी साजिश जो है वो खेली जा रही है, बड़ा खूनी खेल खेला जा रहा है, और ये पाकिस्तान के अंदर अनडिक्लेयर्ड इसको मार्शल लॉ कहेंगे कि गैर एलानिया मार्शल लॉ लगाया जाएगा इंतखाबात डिले करके, ताकि आइन जो है उसको मुकम्मल तौर पर टीयर डाउन कर दिया जाए, उसको फाड़ा जाए। जिस तरह जनरल ज़िया ने आइन के साथ खिलवाड़ किया, परवेज़ मुशर्रफ ने किया, ज़िया ने किया, उसी तरह से जनाब मौजूदा चीफ जो है वो भी आइन के साथ यही खिलवाड़ जो है वो आपके सामने करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आ जाएं कि जेल में मियां महमूद रशीद की इंतकाल की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। क्या सारा मामला है, क्या इस सूरत हाल है, ये भी आपके सामने मैं रख देता हूँ। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मियां महमूद रशीद को मुबैना तौर पर जेल में कल सीने में शदीद दर्द की शिकायत हुई, उन्हें अस्पताल जाया गया, मगर डॉक्टर्स की जानिब से ज़ेरे निगरानी ICU रखने के मशवरे के बावजूद उन्हें ज़बरदस्ती जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया है। ज़राए ने बताया कि उनको जेल के अंदर हार्ट अटैक आया है। दिल के संगीन आर्जी में मुब्तला एक 70 साल ज़ईफ शख्स को इस शदीद गर्मी में 75 रोज़ से जेल में कैद कर रखा है। महज तहरीक इंसाफ से लैदगी इख्तियार करने से इनकार के जुर्म की पदाश में उन्हें ऐसी अज़ियत और गैर इंसानी सलूक का निशाना बनाया जा रहा है। मैं फिर से अपनी अदलिया और इंसानी हकूक़ की तंजीमों से मुल्तमिस हूँ कि इंसानी हकूक़ की बेहमाना खिलाफ वर्जियों के इस मामले पर एक ठोस मौक़िफ़ इख्तियार करें और शहरियों के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। ये इमरान खान साहब ने ट्वीट किया, और उसके बाद जनाब ये खबर आना शुरू हुई कि मियां महमूद रशीद साहब जो हैं वो इंतकाल कर गए जेल के अंदर, और उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, जेल के अंदर रवाना हुए, वो सारा मामला हुआ और वो इंतकाल कर गया। अभी अब से कुछ देर पहले ही मियां महमूद रशीद साहब जो हैं उनकी वीडियो जो है वो मंतरियाम पर आती है जेल से, और उन्होंने कहा कि वो कैंप जेल में खैरियत से हैं। वो कल जनाब PIC हॉस्पिटल लाहौर के अंदर गए और वहाँ पर उन्होंने अपने दिल का जो है वो चेकअप करवाया। अब वो बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने अपनी इस वीडियो में 23 अगस्त की तारीख का जो है वो जिक्र किया, हालांकि आज 23 जुलाई है। अब यहाँ पर जेल की इंतजामिया ही तस्दीक कर सकती है कि किस तरह से अंडर प्रेशर उनसे बयान लिया गया, और इतनी तेज़ी में ये बयान अपलोड किया गया कि 23 जुलाई की बजाय 23 अगस्त जो है बुलवाया गया, ताकि इस सूरत हाल बेकाबू जो है ना वो ना हो जाए। तो ये सारी सूरत हाल आपने इसको समझना है कि किस जानिब जो है वो चीज़ें जाती हुई नजर आ रही हैं। अब इमरान खान रियाज साहब के हवाले से बात कर लेते हैं कि एंकर इमरान खान रियाज साहब जो हैं वो कहाँ पर हैं, क्या सारा मामला है। उनके हवाले से भी एक बहुत बड़ी खबर जो है वो इस वक्त सामने आ रही है। मैं जरा आपके सामने ये दावा रखना चाहता हूँ, फैसल वाडा साहब ने दावा किया है इमरान खान रियाज साहब को तकरीबन अगवा हुए 3 महीने होने वाले हैं।
और अभी तक किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ पर मौजूद हैं। और जेल के अंदर, अदालत के अंदर भी इंस्टीट्यूशन ने हाथ खड़े कर दिए, इदारों ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि जनाब हमारे पास तो इमरान रियाज नहीं है, हुकूमत कहती है हमारे पास नहीं है, और इमरान खान रियाज के वकील कहते हैं कि वो एक सिविलियन इदारे की कस्टडी के अंदर है। अब मामला समझ नहीं आ रहा, अदालत भी कंफ्यूज है, इंस्टीट्यूशन ऑन करने को तैयार नहीं है, वो कहाँ पर है, कौन ले गया, अभी तक किसी को कुछ नहीं पता। मैं आपको यहाँ पर जनाब बड़ी खबर देना चाहता हूँ, फैसल वाडा साहब ने एक बहुत खतरनाक इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि इमरान रियाज जो हैं वो कोई मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे, ये सब कुछ यूट्यूब पर पैसा कमाने का गेम है। इमरान खान रियाज खुद छुपा हुआ है, यानी कि बहुत बड़ी संगीन इल्ज़ाम जो है वो इनका इमरान खान रियाज उनके घर वालों पर लगाया गया कि इमरान रियाज जो है वो खुद छुपे हुए हैं और वो यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं, वो उसकी गेम है। यानी कि 3 महीने से एक शख्स का यूट्यूब चैनल बंद है, वो वीडियो नहीं कर रहा, तो पैसे कहाँ से आएंगे? फैसल वाडा इतने को घटिया तरीन इंसान है, इस शख्स को ये नहीं पता कि जनाब इमरान खान रियाज का यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा, वो वीडियो नहीं बना रहा, तो पैसे कहाँ से आएंगे? जनाब आप मुझे इस चीज़ का जवाब देते हैं, या आप इस चीज़ का जवाब देते हैं कि पैसे कहाँ से कमाएंगे, तो आप हम अंदाज़ा लगा लेंगे जनाब हाँ इमरान खान रियाज जो है वो ये पॉलिटिकल जो है वो स्टंट कर रहे हैं। लेकिन ऐसी खबर नहीं है। इमरान खान रियाज के हवाले से आप दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको हिफाजत में रखे, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए, क्योंकि हालात जो है वो अच्छे जनाब नहीं हैं। अब आ जाए कि इमरान खान साहब जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करने जो है इस्लामाबाद रवाना हुए हैं। क्या सारा मामला है, क्या होने जा रहा है, ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। जनाब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये सारा मामला कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब इस्लामाबाद से रवाना हो चुके हैं और वो रास्ते के अंदर हैं और वो लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं। और इमरान खान ने कल सुप्रीम कोर्ट, इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत, जुडिशल कॉम्प्लेक्स, नैब कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर पेश होना है। 5 अदालतों के अंदर इमरान खान साहब ने 1 दिन के अंदर पेश होना है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इमरान खान 2 से 3 दिन अगले जो है वो बनी गाला के अंदर पेश गुजारेंगे। और ये 2 से 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कि क्यों इंपॉर्टेंट है आपके सामने मैं ये भी रख देता हूँ कि अचानक से इमरान खान साहब जो है वो बनी गाला के चक्कर लगा रहे हैं। पहले भी वो एक दिन रात उन्होंने बनी गाला के अंदर गुजारी और फिर खबर सामने आई थी कि उनकी वहाँ पर ताकतवर शख्सियत से एक मुलाकात हुई है और उसके बाद बर्फ़ पिघलना शुरू हुई है। और वो मुलाकात की तस्दीक मैंने आपके सामने भी की थी कि वो मुलाकात बिल्कुल हुई है और एक अहम तरीन और ताकतवर शख्सियत के साथ इमरान खान की वहाँ पर ये मुलाकात हुई थी। अब आपने ये देखना है कि इस्लामाबाद में अमेरिकी डेलीगेशन मौजूद है, हाई प्रोफाइल डेलीगेशन आया हुआ है और ये उनकी पाकिस्तानी आला हुकाम से मुलाकातें भी हो रही हैं और इमरान खान का इस्लामाबाद के अंदर जाना किस जानिब इशारे जा रहे हैं। तो आपने ये समझना है कि कल वालों के लिए निशानियां हैं और ये हालात साजगार होने की जाने पड़ रहे हैं। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इस वक्त सालसी का किरदार हो रहा है, क्योंकि GHQ ने बहुत बार मिस कॉल सी, बहुत बार इमरान खान से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान जो हैं वो इत्तेमाद करने को जनाब तैयार नहीं है। तो ये अब तक की डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अब तक के लिए इतना ख्याल रखिएगा और इस ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।